डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, जब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो उस समय किस तरह की प्रॉपर्टीज काम करती है, वो चीज़ हम लोग आज देखने वाले हैं। और साथ में मल्टीप्लिकेशन देखने वाले हैं कि इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होने वाला है। तो बिल्कुल ही आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ से आपके कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर होने ज़रूरी है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, जिस पे प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। जब हम लोग इंटीजर का सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं तो उस समय किस तरह के प्रॉपर्टीज़ काम करती है उसको देखने वाले हैं। पहली जो प्रॉपर्टीज़ में पॉइंट है वो है द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। कह रहा है कि जब हम लोग दो इंटीजर का जब डिफरेंस हम लोग निकाल रहे होते हैं तो हमें हमेशा क्या मिलता है, इंटीजर ही मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं पहले वाले का पॉइंट का। जैसे इंटीजर में क्या है, 5 भी इंटीजर है और क्या है, 2 भी इंटीजर है। तो देखो 5 - 2 करोगे तो कितना हो गया, 5 में से 2 जाएगा तो 3। तो देखो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और मेरा जो रिजल्ट आया, डिफरेंस आया, ये भी क्या है, इंटीजर हो गया। बातें समझ में आई? तो वही चीज़ कह रहा था कि द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। ये क्लोजर प्रॉपर्टीज से आपका होता है। क्लोजर प्रॉपर्टीज मैं आपको बता चुका हूँ। आप होल नंबर में आप जाके देखेंगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सभी को हमने वहाँ पे काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। ओके, सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं कि जीरो सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एन इंटीजर। अगर जीरो सब्ट्रैक्ट किया जाए किसी भी इंटीजर से, है ना, कोई एक इंटीजर से, डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द इंटीजर। कह रहा है, एग्जाम्पल मैंने अभी इसका दिया था, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था 5 - 2 = 3। ये एग्जाम्पल पहला वाला का था और इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जीरो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटीजर, कोई सा भी इंटीजर से आप जीरो अगर माइनस करते हो तो डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द इंटीजर, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। जैसे यहाँ पे देखो 0 - 1, देखो अगर जीरो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटीजर, ओके, जीरो को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, देखो जरा 1 - 0 कर रहा हूँ, ठीक है, जीरो सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है ना, ये भी इंटीजर है, 1 क्या है, इंटीजर है, तो सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, हमें 1 मिल रहा है। एक और एग्जांपल देखो जरा, अगर मैं -5 और में से 0 करूँ तो देखो -5 क्या है, -5 मेरा क्या है, इंटीजर है, मेरा -5 क्या है, इंटीजर है, और मैं 0 क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, और 0 भी क्या है, 0 भी इंटीजर है। क्लियर है? तो देखो -5 जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया, ये -5 क्लियर है, और 0 सब्ट्रैक्ट किया मैंने तो मेरा रिजल्ट क्या मिला, इंटीजर ही मिला, -5 ही मिला। बातें समझ में आ रही है? ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही है पॉइंट कि अगर किसी भी इंटीजर से 0 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमें इंटीजर ही मिलता है। ये बिल्कुल क्या है, ट्रू है। क्या है, ट्रू है। क्लियर? अब यहाँ पे चलते हैं। एवरी नंबर दैट इज एन इंटीजर, वैसा नंबर जो पूरी तरह से इंटीजर हो, ठीक है, एवरी नंबर दैट इज एन इंटीजर हैज़ अ प्रीडिसीजर। कोई भी इंटीजर हो जो कंप्लीट इंटीजर नंबर है, उसका क्या रहता है, प्रीडिसीजर रहता ही रहता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे द प्रीडिसीजर ऑफ 0, देखो 0 का भी प्रीडिसीजर में मैंने क्या बताया था कि 1 कम हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ, इसमें प्रीडिसीजर में मैंने बताया आपको, जैसे 4 - 2 क्या हो जाएगा, देखो 4 - 1, प्रीडिसीजर में 1 ही घटाते हैं, 1 माइनस करते हैं, तो 4 - 1 ये क्या हो गया, 3। क्लियर है? उसी तरह से अगर 0 - 1 किया जाए तो ठीक है, 0 - 1 किया जाए तो क्या हो जाएगा, -1। क्यों? क्योंकि 0 से एक प्रीडिसीजर इसका क्या मिलेगा, -1। अगर मैं ये कहूँ कि -2 अगर कोई इंटीजर है, ठीक है, और मुझे चाहिए प्रीडिसीजर, -2 का प्रीडिसीजर चाहिए, तो आपको प्रीडिसीजर में क्या करते हैं, 1 घटा देते हैं, -1 कर देते हैं। -2 मेरा क्या था, इंटीजर। इस इंटीजर में से मैं कह रहा हूँ कि इस -2 का प्रीडिसीजर बताओ, प्रीडिसीजर का दैट मीन्स क्या होता है, माइनस कर देना, -1, तो ये रहा। तो देखो -2 और -1 कितना हो गया, -3 हो जाएगा। नंबर लाइन पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, देखो जरा, यहाँ पे क्या है, बीच में क्या है, 0, यहाँ पे क्या है, 0, यहाँ 1, प्लस में 1, 2
और ये 3 और ये -1 -2 -3। देखो ज़रा, अगर मैं 0 पे हूँ, 0 को मैंने कहा कि इसका प्री डिसीजर बताओ, यानी कि 1 माइनस करोगे तो कहाँ पहुँचोगे, -1 पे। क्लियर है। अगर मैं कहूँ कि सक्सेसर बताओ, सक्सेसर मतलब प्लस कर देना, तो 1, 0 + 1 तो 1 पे पहुँचोगे। क्लियर है। अगर मैं कहूँ कि -1 का प्री डिसीजर क्या होगा, तो -1 का प्री डिसीजर -1 जैसे ही आप घटाओगे तो यहाँ पहुँचोगे -2 पे। क्लियर है। तो याद रहे, क्या याद रखना है इसमें कि एवरी नंबर दैट इज एन इंटीजर, वैसा नंबर जो अगर इंटीजर है, हैज़ अ प्री डिसीजर, उसका क्या होता है, प्री डिसीजर। जब 0 का प्री डिसीजर है, माइनस के नंबर का, माइनस वाले जो नंबर हैं उसका जब प्री डिसीजर है, तो फिर बात ही कुछ अलग है। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 0 इज, है ना, देखो द प्री डिसीजर ऑफ 0 का प्री डिसीजर क्या है, -1, दैट ऑफ, यहाँ पे और भी देखो -1 इज, और -1 का प्री डिसीजर क्या हो गया, -2 एंड दैट ऑफ दैट -5। उसी तरह से आप यहाँ पे देखो -5 का प्री डिसीजर क्या होगा, -6, घट जाएगा, एक घट जाएगा। ठीक है। तो -5 आपको ये चीज़, अब देखो -5 और -1 घटा देते हैं, तो देखो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। बातें समझ में आई। अब कैसे हो रहा है इसका कंप्लीट डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन, कि इंटीजर का हम लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं उसको हम लोग जानने वाले हैं। क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंटीजर के मल्टीप्लिकेशन को। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, राइट। तो हमें यहाँ पे अब सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। तो जैसे देखो, कुछ मैं रूल बता दे रहा हूँ कि कैसे ये रूल काम करेगा साइन का। ठीक है। साइन का डिसीजन आपको कैसे लेना है। ठीक है। चलो देखो, यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्लस को, यानी कि पॉजिटिव को, प्लस को मल्टीप्लाई किया जाए, मैंने प्लस को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, प्लस को मल्टीप्लाई किया जाए प्लस के साथ तो क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस को मल्टीप्लाई किया जाए माइनस के साथ तो क्या हो जाएगा, माइनस। क्लियर है। माइनस को मल्टीप्लाई किया जाए प्लस के साथ तो क्या हो जाएगा, माइनस। क्लियर है। और यदि माइनस को मल्टीप्लाई किया जाए माइनस के साथ तो क्या हो जाएगा, प्लस। बातें समझ में आ रही हैं, बातें समझ में आ रही हैं। मैंने क्या कहा कि प्लस को मल्टीप्लाई, ये क्या है, ये बीच वाला मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है। तो देखो, प्लस को मल्टीप्लाई किया जाए प्लस के साथ तो प्लस में उसका साइन आएगा। क्लियर है। अभी इसके ऊपर बहुत सारे हम लोग एग्जाम्पल देखने वाले कि कैसे काम कैसे करता है। ठीक है। प्लस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस के साथ तो क्या हो रहा है, माइनस। माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस के साथ तो माइनस। माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस, माइनस के साथ तो प्लस। तो देखो सेम सेम साइन है, ध्यान से देखो, प्लस प्लस सेम सेम साइन है तो प्लस, यहाँ भी माइनस माइनस साइन है, सेम सेम साइन है तो प्लस, है ना। बहुत जल्दी याद होगा। देखो कैसे याद भी कैसे करना है, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस। क्लियर है। प्लस 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 माइनस माइनस प्लस। अगर अपोजिट साइन हो गया, अपोजिट साइन देखो, प्लस माइनस माइनस, यहाँ देखो माइनस प्लस तो माइनस। बातें समझ में आ गई। अपोजिट हो गया, उल्टा उल्टा साइन हो गया, तो हमारा साइन जो मिलेगा क्या मिलेगा, माइनस में मिलेगा। अगर साइन मेरा एक जैसा रहा तो किस में मिलेगा, प्लस में। एक जैसा रहा तो प्लस में, चाहे प्लस प्लस तो प्लस, चाहे माइनस माइनस भी प्लस। बातें समझ में आई। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे, सर कैसे रहेगा। एग्जाम्पल देखो जरा, अगर मैंने कहा, क्या कहा कि -2 मल्टीप्लाई, यहाँ पहले उसको देख लेते हैं ब्रैकेट से पहले। ठीक है। ये रहा, ठीक है, और ये रहा -2, ये लिखा हुआ है, और एक और है, और आपका ++2। क्लियर है। और इस बार है आपका -+2। क्लियर है। ये 4 एग्जाम्पल देखो जरा आप ध्यान से देखो। अब देखो जरा, मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट जो बता रहा हूँ उसको समझना। ठीक है। देखो
ब्रैकेट से हमें फ्री करने के लिए, ब्रैकेट से फ्री करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो देखो जब ब्रैकेट के बाहर में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप समझ जाना कि यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। बातें समझ में आई? ठीक है, ब्रैकेट से यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे अपने आप में ही अंडरस्टूड है कि प्लस लिखा हुआ है। बातें समझ में आई? तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि साइन का डिसीजन लेना सीखना है कि साइन क्या होगा। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बताया, ब्रैकेट को फ्री कर देना है मुझे। ठीक है, तो चलो देखो प्लस माइनस मैंने क्या पढ़ा है, प्लस माइनस क्या पढ़ा है, माइनस, तो ये रहा माइनस और ये 2 अकेला है तो ये रहा 2, हो गया। उसी तरह से अब यहाँ देखो माइनस और ये रहा माइनस, तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस एक जैसा साइन है, माइनस माइनस मैंने क्या पढ़ाया था, प्लस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस और ये रहा 2। समझ में आ रहा है? ठीक है, प्लस प्लस दे देखो सेम सेम है, प्लस को मल्टीप्लाई करना है प्लस के साथ तो क्या हो गया प्लस, तो ये रहा प्लस और ये रहा 2। क्लियर है? माइनस प्लस, माइनस प्लस देखो उल्टा उल्टा साइन हो गया, अपोजिट साइन हो गया, एक माइनस में है और एक प्लस में है और दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस और ये रहा आपका 2। बातें समझ में आई? तो देखो ये कैसे हमने साइन का डिसीजन कैसे लिया ये पता चला। तो याद रहे कि जब आपको ब्रैकेट से इसको फ्री करना है, यहाँ देखो ब्रैकेट फ्री हो गया है, इस ये ब्रैकेट लगा है नहीं लगा है ना। और एक चीज़ ये भी देखो, अगर हम लोग चाहें तो ये +2 लगा भी सकते हैं और +2 नहीं भी लगा सकते। अगर मैं इसको ऐसे मिटा देता हूँ दैट मीन्स कि क्या हो गया, ये 2 किस में है, प्लस में है, क्योंकि हमने पढ़ा है क्या कि कोई भी नंबर अगर उसके आगे में कुछ नहीं लगा रहे तो वो किस में रहता है, पॉजिटिव नंबर रहता है। क्लियर है ना, धनात्मक संख्या रहती है। ठीक है, अब चलो आगे यहाँ पे देखो ये हो गया मेरा, तो लगा भी सकते हैं साइन और नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम कोशिश करना साइन ना लगाएं जब पॉजिटिव रहे तब। ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ तो लगाएंगे ही, और भी एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। माइनस और -3 क्लियर है, +-3 -+3 और ++3 क्लियर है। तो इसका भी देखो कैसे होगा, कैसे बनेगा। देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, क्योंकि एक साइन है। देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस और ये रहा 3 हो गया। ब्रैकेट से हम लोग फ्री कर रहे हैं, ब्रैकेट से फ्री कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, साइन साइन का मल्टीप्लाई हो जा रहा है। क्लियर है, प्लस माइनस माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस है ना प्रोडक्ट, तो ये और केवल अकेला 3 है तो 3, माइनस प्लस माइनस ये रहा 3, प्लस 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 ये रहा 3। बातें समझ में आई? ठीक है, तो देखो बहुत जल्दी कैसे बनाओगे, अगर साइन अपोजिट अपोजिट आ गया तो माइनस रहेगा यहाँ भी, और साइन अगर सेम सेम आ गया तो प्लस, इस तरह से। क्लियर है? तो ये मैंने बताया आपको ब्रैकेट से फ्री करने के उसमें उसके कंसेप्ट को। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट को। अब मैं आपको और भी इससे आगे लेके चलता हूँ कि और किस तरह से आपके प्रॉब्लम रह सकते हैं। ठीक है, तो इस सबको कॉपी में आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। ठीक, हम लोग और भी एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। यहाँ पे देखो कैसे, अगर कुछ ऐसा दिया रहे -3 मल्टीप्लाई -4, देखो इस बार 2 नंबर दे रखे हैं मैंने। क्लियर है, -3 मल्टीप्लाई, देखो ये बीच में क्या है, मल्टीप्लाई -4। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग को क्या काम करना है, साइन का डिसीजन लेना है। और अभी अभी मैंने बताया कि साइन का डिसीजन कैसे लेना है। क्लियर है, तो पहले क्या करना है, जब इस तरह से दिखे कि एक इंटीजर यहाँ है, क्लियर है, एक इंटीजर ये रहा और एक इंटीजर ये रहा, क्लियर है, और दोनों के बीच में क्या आया है, मल्टीप्लाई आया है। क्लियर है, इन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है, तो क्या करना क्या है, देखो माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस, पहले साइन का मल्टीप्लाई करना है। हमारा सबसे पहला अप्रोच होना चाहिए किस चीज़ का, हमें डिसीजन लेना है किस चीज़ का, साइन का, कि इसका साइन क्या होगा, प्लस में होगा कि माइनस में होगा। ठीक है, चलो तो देखो माइनस माइनस हम लोग क्या पढ़े हैं, माइनस माइनस क्या पढ़े हैं, प्लस को पढ़े हैं, तो ये रहा प्लस। क्लियर है, अब देखो अब नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक है, पहले साइन का डिसीजन, देन आफ्टर नंबर का मल्टीप्लिकेशन। तो 3 × 4, 3 4 जा, ये रहा आपका क्या 12। बातें समझ में आ गई।
माइनस माइनस प्लस और 3 4 जा ये कह रहा 12 हो गया। तो देखो किस में आ गया ये +12 में। तो बहुत से बच्चों का डाउट रहता है कि ये साइन का डिसीजन कैसे लिया जाता है। तो देखो ऐसे ही लिया जाता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो यहाँ भी पहले आपको मल्टीप्लाई करना है माइनस माइनस का, साइन साइन का प्लस, और ये रहा 12। और देखो क्वेश्चन, यही क्वेश्चन कैसे रह सकता है, देखो यही क्वेश्चन कैसे रह सकता है, -3 और ब्रैकेट में ऐसे डाल दिया मल्टीप्लाई -4, देखो ऐसे ब्रैकेट में डाल दिया तो भी आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बातें समझ में आ रही है। देखो -3 मल्टीप्लाई -4, तो ये ब्रैकेट में डालने से क्या मतलब है, कोई हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। तो देखो होता क्या है, कैसे करना है हमें, देखो ये माइनस और ये किस में है, माइनस में। तो माइनस माइनस प्लस और 3 4 जा, उसके बाद किसका करना है, नंबर को नंबर से। तो 3 4 जा, ये रहा 12, खत्म। ठीक है, ये था आपका क्या, डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, और भी बता देता हूँ मैं इसी पे। ठीक है, और बता देता हूँ कि जब आपका ब्रैकेट भी दिया रहे तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बनेगा। ठीक है, और बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, देखो -3 मल्टीप्लाई केवल 4 लिखा हुआ है तो क्या होगा, और यहाँ पे दिया हुआ है 3 मल्टीप्लाई -4 तो क्या होगा। ठीक है, और यदि दिया हुआ है +3 मल्टीप्लाई +4 ऐसे भी दिया हुआ है, सब ब्रैकेट में मान लो बंद है। क्लियर है, ये सब मान लो ब्रैकेट के अंदर में बंद है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ दिख रहा है क्या कि मल्टीप्लाई है, इन दोनों के बीच में क्या आया है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। क्लियर है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अब मुझे इन दोनों में मल्टीप्लाई करना। तो देखो ये 4 के आगे कुछ नहीं लगा है, यहाँ पे कुछ लगा है, कुछ नहीं लगा। इसका मतलब ये 4 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, प्लस वाला है। ठीक है, तो देखो माइनस प्लस हमने क्या पढ़ा है, देखो माइनस प्लस, तो हमें फटाफट पता अब चल जाएगा कि अगर साइन अपोजिट रहे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखो माइनस प्लस माइनस और 3 4 जा 12 है ना, 3 चौक 12। अब चलो देखो यहाँ पे ये क्या है, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस और 3 4 जा, ये रहा 12। क्लियर है। देखो प्लस, ये देखो 3 किस में है, प्लस में, ये 4 किस में है, प्लस में। तो प्लस 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 और 3 4 जा 12। क्लियर है। तो देखो नंबर का मल्टीप्लाई सब में सेम आ रहा है, लेकिन साइन बार बार चेंज हो जा रहा है, कहीं प्लस आ रहा है, कहीं माइनस, कहीं माइनस, कहीं प्लस। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे इसके अनुसार काम करना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपनी कॉपी में बहुत ही अच्छे से लिख लेना। ठीक है, हालांकि लिख लेना नहीं, आपको अब तो याद हो गया होगा। तो ये कंसेप्ट था आपका किसका, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर का। ठीक है डियर स्टूडेंट, यदि ये मल्टीप्लाई वाले की संख्या ज़्यादा रहे, सर यहाँ पे तो -3 और -4 बस 2 ठो ही दिख रहा है मुझे इंटीजर, और भी कुछ बताइए। तो देखो ज़रा, अगर मैं ऐसे कहूँ -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -4, ठीक है मैंने लिख लिया, और ये सब मान लो ऐसे ऐसे ब्रैकेट में बंद है, ब्रैकेट क्लोज है। क्लियर है। तो इस तरह के प्रॉब्लम कैसे होंगे, तो देखो ज़रा कैसे करना है, माइनस पहले इन दोनों का पहले कर लेना है। ठीक है, साइन साइन का। क्लियर है। डिसीजन कैसे लेना है, पहले साइन साइन का मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो देखो यहाँ से शुरू करेंगे इस वाले इंटीजर से। तो देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब ये प्लस इससे माइनस से जाएगा मल्टीप्लाई होने, प्लस माइनस तो माइनस। बातें समझ में आ गया, रिजल्ट मेरा क्या निकला, माइनस। जब इस तरह का आपका प्रॉब्लम रहे, नंबर ऑफ इंटीजर ज़्यादा रहे, नंबर ऑफ इंटीजर यहाँ पे कितने थे, 2 ही थे, है ना। ठीक है, सब जगह 2 ही थे, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ इंटीजर कितने हैं, 1 2 3, और सब में मल्टीप्लाई है। तो कैसे डिसीजन लेना है, पहले 2 का मल्टीप्लाई होकर जो आएगा वो, ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। देखो माइनस माइनस प्लस, अब प्लस उसके बाद जो इसका आया उसका फिर इससे कर रहे हैं, प्लस माइनस, तो माइनस आ गया, फाइनल क्या आ गया, फाइनल मेरा क्या आया, माइनस। ठीक है, अब नंबर का मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, 2 3 6, 6 हो गया। अब 6 को, अब 6 के बाद 6 मल्टीप्लाई 4, तो ठीक है 6 चौक क्या होता है, 24, 6 4 जा 24, तो ये रहा। तो देखो साइन का डिसीजन मैंने पहले ले लिया, और नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कैसे किया मैंने, 2 3 जा 6 आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई होके, फिर अगला 6 से जो इन दोनों का प्रोडक्ट आया मल्टीप्लाई होके, उसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया,
तो ये 24 हो गया -24। ठीक है, तो इस तरह से जब आप नंबर ऑफ इंटीजर ज़्यादा दिया रहे तो आपको इस तरह से अप्रोच लेना है, पहले 2 को मल्टीप्लाई, फिर जो आएगा उसका उससे, फिर और भी आगे रहता तो फिर आगे देखते। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही है। ठीक है, तो आई होप कि आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर के सभी कंसेप्ट को समझे होंगे। और इम्पॉर्टेंट इसमें इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि आपको साइन का डिसीजन लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता था, तो ये इस तरह से हम लोग साइन का डिसीजन लेते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले क्लियर है। तो आई होप कि आपने कुछ समझा होगा, कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।